नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 26 अक्टूबर। तो चलिए 26 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए तथा इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है, केवल उसमें उन चुनिंदा प्रश्नों को ही शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही छोटी होती है और प्रश्नों की संख्या एकदम लिमिटेड होती है। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए 26 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देखते हैं। देखिए, आज की पहली खबर है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो कौन होंगे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदय ने संजीव खन्ना जी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अपना आदेश वो जारी कर दिया है। अब देखिए, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी की नियुक्ति होगी। और इसके पहले 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? वो थे डी.वाई. चंद्रचूड़ महोदय। ठीक है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ महोदय जो थे वो जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश थे और वो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह लेंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। स्क्रीन पे आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन के 18वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2024 में कहां किया गया है? फिर से देखिए प्रश्न, एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन के 18वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2024 में कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है ना, एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपको पता है कि इस बार के बजट में इस सीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए से बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मिलने वाला लोन है उसकी सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया। आप देख रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत है वह 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऐसे लोग जिनको कहीं से ऋण नहीं मिलता था या उन्हें इतना कागज पत्र जमा करना पड़ता था जिससे ऋण लेने के लिए वो हतोत्साहित हो जाते थे, ऐसे लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से उनके स्टार्टअप और छोटे उद्यमों के लिए बिना किसी बड़ी कागजी कार्यवाही के केवल आधार कार्ड के आधार पे ही लोन देने की प्रथा की शुरुआत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत करके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब इसके अंतर्गत जो ऋण दिया जाता था उसके विभिन्न नाम दिए गए हैं। कैसा ऋण था? छोटा ऋण या बड़ा ऋण? अब देखिए, एक कैटेगरी थी उसमें शिशु ऋण की। शिशु ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता था। मतलब आप जानते हैं कि 50,000 रुपए तक का ऋण जो लेगा वह शिशु ऋण के अंतर्गत आता था। उसके बाद एक ऋण होता था, कैटेगरी होती थी ऋण की किशोर ऋण। किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था। ठीक है ना, तो शिशु ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता था, जबकि किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था। अब उसके बाद होता था तरुण ऋण। तरुण ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी पहले थी जिस कैटेगरी में जो आता था उसे उसके अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता था। ये तीनों ऋण के नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में इन तीनों का नाम पूछा गया है और यह भी पूछा गया है कि इसके अंतर्गत कितना ऋण दिया जाता था। तो शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। वर्तमान में इसमें एक कैटेगरी बढ़ा दी गई है और वो चौथी कैटेगरी हो गई है तरुण प्लस। क्या हो गई है? तरुण प्लस
जो ऋण है वो है 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे अगर आपने तरुण लोन लिया है, तरुण ऋण लिया है और उसको समय से पूरा किया है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको तरुण प्लस स्कीम के तहत 10 की जगह 20 लाख रुपए आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए यह ऋण प्रदान किया जाएगा। तो तरुण प्लस जो स्कीम है उसके तहत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज को मंजूरी प्रदान की गई। तो देखिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आंध्र प्रदेश में एक नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज को मंजूरी प्रदान की गई है और वह स्थान है नागा या लंका, ठीक है। नागा या लंका नामक स्थान पे एक जो है नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं एक चांदीपुर उड़ीसा का है, यह भी जो है मिसाइल टेस्ट रेंज है। ऐसे ही पोखरण एक टेस्ट रेंज है, कई टेस्ट रेंज भारत में है जहां मिसाइल की टेस्टिंग होती है। तो उसी क्रम में जो है आंध्र प्रदेश के नागा या लंका में एक नई मिसाइल टेस्ट रेंज की को मंजूरी दिया गया है और यहाँ पे जो है सरफेस टू एयर, क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए हाल ही में किस देश ने IMF के साथ समझौता किया है। देखिए वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए हाल ही में किस देश ने IMF के साथ समझौता किया है, तो वह देश है UAE। UAE ने विश्व में गरीबी उन्मूलन के लिए जो है IMF के साथ एक समझौता किया है और IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है UAE ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, क्या है, 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई, तो यह शुरू हुआ गांधीनगर गुजरात में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यह 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन है और यह गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो इस बार का थीम है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, आप अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इसकी थीम लिखी हुई है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 10 के पासिंग मार्क को कम करने का फैसला किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 10 के पासिंग मार्क को कम करने का फैसला किया गया, तो वह राज्य सरकार है महाराष्ट्र। देखिए अभी तक का जो पासिंग मार्क का मामला था वो था कि न्यूनतम 33% या 35 अंक जो है यह जो था यह पासिंग मार्क था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसको कम करने का फैसला किया है और कक्षा 10 के पासिंग मार्क को 35 नंबर से घटाकर वह 20 नंबर पे लाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, ठीक है ना। तो 35 नंबर से घटाकर 20 नंबर कर दिया जाएगा कक्षा 10 के पासिंग मार्क को, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट भी है, देखिए जो मार्कशीट मिलेगी, मार्कशीट पे एक नोट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, मार्कशीट पे एक नोट लिखा रहेगा और उस नोट में यह लिखा रहेगा कि जिन सब्जेक्ट में या जिस सब्जेक्ट में बच्चे ने 35 नंबर से कम मार्क प्राप्त किया है उस सब्जेक्ट को लेकर उसे आगे की पढ़ाई न करने दिया जाए या आगे का जो एडमिशन उसका मिलेगा वो उन सब्जेक्टों में नहीं मिलेगा जिसमें उसने 35 नंबर से कम नंबर प्राप्त किया है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन के साथ महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के पासिंग मार्क को कम करने का फैसला किया। कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा,
उसमें मार्कशीट में सिर्फ इतना नोट रहेगा कि जिन सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 35 नंबर नहीं पाया है उस सब्जेक्ट को आगे वह नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना। इसी इंस्ट्रक्शन के साथ महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के पासिंग मार्क को कम करने का फैसला किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है ना, वहीं पे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। ठीक, हाल ही में नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का जो स्थान है वो है 125वां। ठीक है ना, तो फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान है 125वां। तो आइए अब जान लेते हैं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है। तो पहला स्थान है अर्जेंटीना का। फीफा रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसका है, अर्जेंटीना का है। दूसरा स्थान है फ्रांस का और तीसरा स्थान है स्पेन का। ठीक है ना, तो इस प्रकार अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन, यह तीन जो है तीनों स्थान है। पहले स्थान पे अर्जेंटीना, दूसरे स्थान पे फ्रांस और तीसरे स्थान पे स्पेन है। जबकि फीफा रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वह 125वां है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हो सकता है पहले या दूसरे रैंक के साथ जोड़ के कथन कारण में यह प्रश्न पूछा जाए। ठीक है ना, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पहला स्थान अर्जेंटीना का है, दूसरा फ्रांस और तीसरा स्पेन का है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 500 मेगावाट के सौर संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य को $434 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। फिर से देखिए प्रश्न को, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 500 मेगावाट के सौर संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य को $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है, तो वह है असम। ठीक है ना, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वहां की खबर में छपा भी है कि एशियाई विकास बैंक ने 500 मेगावाट के सौर संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य को, असम राज्य को $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। अब एशियाई विकास बैंक का मतलब हो गया एडीबी, और एडीबी की स्थापना कब हुई थी, 1966 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस में। कहाँ है मुख्यालय, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस में है। ठीक है ना, यह भी याद रखिएगा। तो देखिए एशियाई विकास बैंक ने 500 मेगावाट के सौर संयंत्र की स्थापना के लिए असम राज्य को $434 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करेंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप बिहार पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम कांकस चैनल पर क्विक रिवीजन की सीरीज बिल्कुल निःशुल्क चलाई जा रही है, जिसमें आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उन प्रश्नों की व्याख्या भी उसके साथ बताई जा रही है, ताकि आने वाली परीक्षा में कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन ऐसा न हो जो आपसे गलत हो जाए या जिसके बारे में आपको जानकारी न हो। तो आप उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप जो है क्विक रिवीजन सीरीज को ज्वाइन करिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।